हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइंस की इन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फर्स्ट केमिकल रिएक्शन बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड रिएक्शन एल्काइलेशन से। एल्काइलेशन को भी वैसे हम यूनिट 10 में यानी कि एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड वाले चैप्टर में एक बार डिस्कस कर चुके हैं। इस रिएक्शन में हमने देखा था कि अगर प्राइमरी अमीन की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से करवाते हैं तो सेकेंडरी अमाइंस फॉर्म करते हैं। सेकेंडरी अमीन किस तरह से बनते हैं? एल्काइल हैलाइड का ये R जो है वो अमाइंस के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और HX के फॉर्म में ये निकल जाते हैं, X ये और अमाइंस में से एक हाइड्रोजन, और फाइनली सेकेंडरी अमाइन फॉर्म करते हैं। लेकिन अगर हमने एल्काइल हैलाइड एक्सेस क्वांटिटी में लिया है तो ये इस एल्काइल हैलाइड का 1 मोल और कंज्यूम हो सकता है और यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है वो भी एल्काइल से रिप्लेस कर सकते हैं और फाइनली हमें टर्सरी अमाइन फॉर्म होंगे। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पे ही नहीं रुकती है, इसमें 1 मोल और एल्काइल हैलाइड यूज हो जाएंगे क्योंकि एल्काइल हैलाइड इनिशियली एक्सेस क्वांटिटी में लिए गए हैं और फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट बनता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ये जो हैं वो सारे के सारे इंटरमीडिएट हैं। फाइनली अगर हम इस रिएक्शन में प्राइमरी अमाइन और एक्सेस क्वांटिटी में एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो फाइनली हमें क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जो हैं वो मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलते हैं। बाकी इनकी ट्रेस अमाउंट या माइनर क्वांटिटीज ही मिलती है। लेकिन अगर कंडीशंस अपोजिट कर दी जाएं, अपोजिट का मतलब अगर हमने ये प्राइमरी अमाइन जो हैं वो एक्सेस क्वांटिटी में ले ली जाएं और एल्काइल हैलाइड जो लिया है वो हम अगर लिमिटेड क्वांटिटी में लें तो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो फर्स्ट स्टेप वाला ही मिलेगा। फर्स्ट स्टेप मतलब ये एल्काइल ग्रुप जो है वो एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाएगा और RNH R- ये हमें यानी कि सेकेंडरी अमाइन फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे। तो इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, हमने एक बार जस्ट रिवाइज किया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट रिएक्शन है एसाइलेशन। एसाइलेशन रिएक्शन कौन कौन सी अमाइंस दे सकती हैं? तो पहली बात, प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस जो एलिफेटिक भी हो सकती हैं या एरोमेटिक हो सकती हैं वो एसाइलेशन रिएक्शन दे सकती हैं। सेकेंड बात कि कौन कौन से रिएजेंट लिए जा सकते हैं एसाइलेशन करने के लिए, तो एसिड, क्लोराइड, एनहाइड्राइड और एस्टर्स, इनसे एसाइलेशन रिएक्शन हो सकती है। थर्ड बात जो है वो ये है कि एसाइलेशन रिएक्शन जो है वो एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन है। इस रिएक्शन में होता क्या है? इस रिएक्शन में जो अमाइन कौन सी हमने बात की, या तो 1 डिग्री होंगी या फिर 2 डिग्री, यानी कि सेकेंडरी अमाइन, ये सेकेंडरी अमाइन या फिर प्राइमरी अमाइन। इनमें जो हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं वो किससे रिप्लेस हो जाते हैं? एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप क्या होता है जी? इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, RCO, इस ग्रुप को हम बोलते हैं एसाइल ग्रुप। और ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो इनमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, इसको ही हम एसाइलेशन बोलते हैं। एसाइल ग्रुप, RCO ग्रुप को एसाइल ग्रुप बोलते हैं और इस रिएक्शन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसाइलेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एसाइलेशन बोलते हैं। क्लियर? फोर्थ बात जो है वो ये समझिए कि इसके लिए कंडीशन क्या है। पहली बात हमने इसकी कंडीशन, अमाइंस की कंडीशन देख ली, दूसरी रिएजेंट की कंडीशन देख ली, तीसरी टाइप ऑफ रिएक्शन देख ली और फोर्थ बात जो है वो ये है कि इसके लिए एक बेस की रिक्वायरमेंट होती है। बेस भी कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्गर देन अमाइंस। अमाइन से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो क्या करेगा, जो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में एसिड बन रहा है उस एसिड को क्या कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा या उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी यहाँ से हटा देगा, जिससे ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा होगी अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप बात ध्यान रखना कि जो रिएक्शन है ना, उसके लिए स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, अमाइन से स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, जैसे पेरिडिन हो गया या कोई और भी ले सकते हैं, लेकिन अमाइन से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर अमाइन से वीक बेस हुआ तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी है। एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमने इथेनामाइन यानी कि 1 डिग्री अमाइन ली, C2H5NH2, और इसकी रिएक्शन हमने एसिड क्लोराइड से करवाई, CH3COCl। तो यहाँ पे होगा क्या, इस एसिड क्लोराइड का Cl और इस अमाइन का जो हाइड्रोजन है वो आपस में क्या हो जाएंगे, रिमूव होके HCl के फॉर्म में निकल जाएंगे और फाइनली ये दोनों C2H5NHCOCH3 ये हमें एक
क्या बन जाएगी, CONH2। यहाँ पे ध्यान देना, CONH2, ये CONH या CONH2 ये क्या है, एक अमाइड फंक्शनल ग्रुप है ना। तो अमाइंस जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो रही हैं, यहाँ पे अमाइड में कन्वर्ट हो रही हैं। क्लियर। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि आपने देख लिया कि हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस किससे हो गया, इस एसाइल ग्रुप से रिप्लेस हो गया। एसाइल ग्रुप RC⋯O, R की जगह यहाँ पे CH3 लगा दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे एनहाइड्राइड या एस्टर लें तो किस तरह से रिएक्शन होगी देखते हैं। अगर हमने यहाँ पे ये तो रिएक्शन सेम वही है जो अभी हमने बात की थी, है ना, एसिड क्लोराइड ही है। 1 डिग्री अमाइंस की जगह 2 डिग्री अमाइन भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एक 2 डिग्री अमाइन ली है। रिएक्शन सेम ही होने वाली है। ये हाइड्रोजन और ये Cl जो है वो HCl के फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे, जिसको बेस जो है वो न्यूट्रलाइज कर देगी, और रिमेनिंग पार्ट जो है वो C2H5NH और ये वाला पार्ट COCH3 ये वाला पार्ट यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट अटैच हो गया और रिमेनिंग अमाइन यही रहेगी। ठीक है, ओके। इसके अलावा अगर हम एक एनहाइड्राइड ले लें, जैसे ये इथेनोइक एनहाइड्राइड है ना। इथेनोइक एनहाइड्राइड क्यों बोलते हैं, एनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर में हम देख चुके हैं कि एनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बेसिस पे ही होता है। हाँ चलिए, तो यहाँ पे मैंने एक एरोमेटिक अमाइन लिया, ये हमने एलिफेटिक अमाइन 1 डिग्री 2 डिग्री दोनों का एग्जाम्पल ले लिया था। यहाँ पे एक 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन भी ले लेते हैं। अब ये देखो, इसकी रिएक्शन अगर हमने एक एनहाइड्राइड से करवाई तो इसमें भी रिएक्शन तो सेम ही होने वाली है, इसमें कुछ अलग नहीं होगा। एक पार्ट जो है वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और रिमेनिंग पार्ट ये वाला यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो C6H5NH ये तो SH ही रहा, और ये वाला पार्ट है COCH3 ये यहाँ पे जुड़ गया। तो फाइनली CONH एक हमें अमाइड फॉर्म हो गया, और यहाँ CH3 C⋯O और OH, तो यहाँ पे एक एसिटिक एसिड फॉर्म हो गया। क्लियर। चलिए जी, तो यह एसाइलेशन हो गया। अमाइंस ऑल्सो रिएक्ट विद बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड के साथ में भी रिएक्शन हो जाती है, और इसी तरह की लगभग रिएक्शन हो जाती है। CH3NH2 इसकी रिएक्शन C6H5COCl के साथ में की, तो यहाँ से ये Cl और इसका एक H रिमूव हो जाएगा, और रिमेनिंग पार्ट जो है वो आपस में कंबाइन होके N-मेथाइल बेंजेनामाइड बना देगा, HCl बन जाएगा। तो यहाँ पे ये रिएक्शन इसी तरह से होगी, इसको भी एसाइलेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। क्लियर। तो हमने एसाइलेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं, जिसको बोलते हैं कार्बेल अमाइन रिएक्शन, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये एक क्या है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी है। एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों टाइप के अमाइन, लेकिन सिर्फ प्राइमरी अमाइंस होती हैं वो किसके साथ में, क्लोरोफॉर्म के साथ में और इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हीट की जाती हैं। 1 डिग्री अमाइंस की रिएक्शन जब क्लोरोफॉर्म और इथेनॉलिक, मतलब इसको KOH जो होता है वो सॉलिड होता है, उसको इथेनॉल में डिसॉल्व किया जाता है। एक्वस KOH नहीं लिया जाता है, इथेनॉलिक KOH लिया जाता है। जब इस मिक्सचर को हीट किया जाता है तो यहाँ पे आइसोसाइनाइड्स फॉर्म होते हैं, और ये आइसोसाइनाइड जो होते हैं उनकी फाउल स्मेल होती है, मतलब उनकी स्मेल बैड स्मेल होती है, और इस बैड स्मेल से ही हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे ये जो अमीन जो होगी वो क्या होगी, 1 डिग्री अमाइन होगी। लेकिन अगर इसकी जगह सेकेंडरी या टर्सरी अमाइन ले ली जाए 1 डिग्री अमाइन की जगह, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कार्बेल अमाइन, इस रिएक्शन का जो नेम है कार्बेल अमाइन रिएक्शन, या फिर इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। आइसोसाइनाइड टेस्ट मतलब इसमें आइसोसाइनाइड एज ए प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जिसकी स्मेल से हम 1 डिग्री अमाइंस का पता लगाते हैं। ये किसके लिए टेस्ट है, प्राइमरी अमाइंस के लिए टेस्ट है। मतलब 1 डिग्री अमाइंस जो होती हैं वो कार्बेल अमाइन रिएक्शन शो करती हैं या आइसोसाइनाइड टेस्ट देती हैं। क्लियर। तो इसको याद रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे हम एक तो और टेस्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस जो हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन, 3 क्लासेस ऑफ अमाइंस रिएक्ट डिफरेंटली विद नाइट्रस एसिड विच इज प्रिपेयर्ड इन सीटू फ्रॉम द मिनरल एसिड एंड सोडियम नाइट्रेट।
ध्यान देना इसको। मतलब जो हम HNO2 डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं ना, ये जो है वो अलग से नहीं है रिएजेंट, मतलब अलग से नहीं बना के रखते, इसको इन सीटू बनाना होता है। इन सीटू का मतलब जो जब रिएक्शन होती है तो हम एज ए रिएजेंट क्या लेते हैं, NaNO2 प्लस HCl। अब NaNO2 प्लस HCl जो होता है उससे क्या फॉर्म हो जाता है, HNO3 यानी नाइट्रस एसिड फॉर्म हो जाता है। अब इसमें जो अलग अलग टाइप की जो अमाइंस हैं, अमाइंस डिफरेंट डिफरेंट तरह से रिएक्शन करती हैं। किस तरह से रिएक्शन करती हैं, जब प्राइमरी अमाइंस की रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे ये एक डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म होता है, और ये इस डाइजोनियम सॉल्ट से फर्दर रिएक्शंस होती हैं। अगर जैसे वाटर से रिएक्शन करवाई, डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे, वैसे अगर इसकी रिएक्शन वाटर से करवाई तो एक ROH मतलब अल्कोहल फॉर्म होती है, लेकिन मेन जो है वो है एंड नाइट्रोजन गैस, एक नाइट्रोजन गैस फॉर्म निकलती है। इससे हम देख लेते हैं कि इसकी नाइट्रोजन गैस अगर इवॉल्व हो रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन होगी। एरोमेटिक अमाइंस की बात करें तो एरोमेटिक अमाइंस रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर कितना, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ एराइड। इसके बारे में तो हम डिटेल में बात और करेंगे। तो अगर ये एनिलीन लिया है तो यहाँ पे ये डाइजोनियम सॉल्ट ये फॉर्म होगा, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्म होगा। और इसके कई सारी रिएक्शंस हैं, इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, कंप्लीट लेक्चर है। तो क्या किस किस के साथ में कौन कौन से रिएक्शंस बनते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। ये डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है ना वो एज ए इंटरमीडिएट काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। ओके, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड इन ए डिफरेंट मैनर। अलग तरह से करते हैं, इस तरह से रिएक्शन नहीं होती है ना, जस्ट डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बनते हैं, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन से अलग तरह से बनते हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन को भी प्राइमरी अमीन के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट रिएक्शन है और वो है रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। इस एराइल सल्फोनिल क्लोराइड को हम बोलते हैं हिंसबर्ग रिएक्शन। हिंसबर्ग रिएजेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइंस जो होती हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूजफुल है। आइडेंटिफिकेशन एज वेल एज सेपरेशन किस तरह से होता है, एक ओवरव्यू ले लेते हैं फिर रिएक्शंस की तरफ जाते हैं। जैसे ये हिंसबर्ग रिएजेंट है ना, इसको मैं बोल रहा हूँ एराइल सल्फोनिल क्लोराइड जो है ये एक, इसी को हम क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट की रिएक्शन जब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन से करते हैं तो हम देख लेते हैं कि किस तरह से आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जब इसकी रिएक्शन प्राइमरी अमाइन से करेंगे तो एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और उस प्रोडक्ट को जब वाटर उसमें बेस में सॉल्युबल करेंगे, तो वो बेस में सॉल्युबल हो जाएगा। मतलब इस हिंसबर्ग रिएक्शन की रिएजेंट 1 डिग्री अमाइन से गए, मतलब सैंपल से करवाई, और जो प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट अगर बेस में सॉल्युबल है तो हम बोल देंगे कि जो अमाइन है वो 1 डिग्री अमाइन है। लेकिन रिएक्शन हुई है और रिएक्शन होने के बाद में जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो बेस में इनसॉल्युबल रह गया, तो हम बोलेंगे कि सेकेंडरी अमाइन है। लेकिन हिंसबर्ग रिएक्शन के साथ में कोई रिएक्शन ही नहीं की जिस अमाइन ने, उसका मतलब है कि वो टर्सरी अमाइन होगी। अब ऐसा क्यों है, सॉल्युबल इनसॉल्युबल है और ये रिएक्शन क्यों नहीं हो रही है, उसके पीछे रीज़न क्या है ये देखिए। ये हमने हिंसबर्ग रिएजेंट लिया और उसकी रिएक्शन 1 डिग्री अमाइन से, है ना, C2H5NH2 1 डिग्री अमाइन से करवाई। तो रिएक्शन में क्या होगा, ये Cl और ये H निकल जाएगा HCl के फॉर्म में, और रिमेनिंग पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट जो हाइड्रोजन है वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है। रीज़न क्या है, वैसे तो नाइट्रोजन जो है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो ये H जो है वो H+ के फॉर्म में निकल सकता है। लेकिन यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप है ना, सल्फोनेमाइड वाला जो ग्रुप है, ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब इसके ऊपर एक तरह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन से लेगा, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और ये H जो है वो H+ के फॉर्म में ईजीली चला जाएगा, है ना। स्ट्रांगली एसिडिक है, इसका रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सल्फोनिल ग्रुप। इस सल्फोनिल ग्रुप की वजह से, इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से H+ जो नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट H है जो H+ के फॉर्म में जाने की ज़्यादा टेंडेंसी रखता है, इसीलिए H+ के फॉर्म में निकल सकता है। मतलब ये एसिडिक नेचर शो करेगा, मतलब ये बेस में क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। क्लियर।
बेस में सॉल्युबल हो गया। लेकिन सेकेंडरी अमाइन या 2 डिग्री अमाइन की बात करें तो रिएक्शन तो कुछ इसी तरह से होगी, सेम ही होगी, लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। अब एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है तो ये बेस के साथ में रिएक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि बेस के साथ में रिएक्शन करने के लिए, सॉल्युबल होने के लिए H+ होना ज़रूरी है। तो ये इसका नेचर एसिडिक है, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है, और प्रेजेंट ही नहीं है तो ये बेस में इनसॉल्युबल होगा। और टर्शरी अमाइंस की बात करें तो टर्शरी अमाइन में तो एक्टिव हाइड्रोजन होता ही नहीं, जो Cl के साथ में रिएक्शन करके HCl बनाए वो होती नहीं है, इसीलिए टर्शरी अमाइंस जो होते हैं उनमें रिएक्शन ही नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से इस हिंसबर्ग रिएजेंट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं अलग अलग मिक्सचर में से। ठीक है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, इस सॉल्युबिलिटी के फिनोमेना को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना कि दीज डे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज रिप्लेस्ड बाय द पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या है पैराटोलुइन सल्फ्यूरिल क्लोराइड? देखो यहाँ पे अगर CH3 ले लिया जाए तो इसको बोलते हैं पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, वैसे हिंसबर्ग रिएजेंट ये है, लेकिन आजकल इसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कर रहे हैं आजकल, इसका यूज़ भी कर रहे हैं। क्लियर? तो ये रिएक्शंस हुई, 6 रिएक्शंस हैं। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट जो केमिकल रिएक्शन है अमाइंस की, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।